मेहता का उल्टा चश्मा। किसी और से प्यार करते हैं। देखो बुलबुल, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज ऐसा मजाक मत करो। ये मजाक नहीं, हकीकत है। पत्रकार जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अरे बुलबुल, क्या कर रहे हो यार? सच कहे तो हम माफी मांगने के भी लायक नहीं। हमने आपके अच्छाई का, आपके भोले स्वभाव का फायदा उठाया। हमें माफ कर दीजिए। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। वो भी हमसे बहुत प्यार करता है। हम राहुल से शादी करने के लिए घर से भाग आए थे। ये क्या बोल रही हो तुम? ये क्या बोल रही है? तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम मुझसे शादी क्यों की? हम और करते भी क्या? एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ पापा के आदमी। हम फंस चुके थे। हमें बस इतना ही पता था कि राहुल यहाँ मुंबई में मिलेगा। हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे। हमें बस 3 दिन यहाँ मुंबई में छुप के रहना था। हम छुपते छुपाते यहाँ मंदिर तक आ पहुंचे और हमारी मुलाकात आपसे हुई। और इस सब से बचने के लिए हमने आपसे शादी कर ली। वो तेरी फिर पचका हो गया। बिल्कुल, तुम्हें पता, कई बार मेरे रिश्ते होते होते टूटे हैं। अब तो आदत सी हो गई है। लेकिन इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। पत्रकार जी, नहीं, पत्रकार जी मत बोलो। मैं नहीं सुन पाऊंगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे क्या गलती हुई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सॉरी। सॉरी? सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? वो भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन हमारी शादी हुई थी। वो तुम्हारा गृह प्रवेश, वो कौड़ियों का खेल, कल तुमने मेरे लिए सुबह चाय बनाई थी, तुमने मेरे लिए खाना बनाया था, वो सब क्या था? वो सब क्या था? सॉरी। तुम्हें पता है बुलबुल, मैं बरसों से
जीवन साथी की तलाश में भटक रहा हूँ। मेरे कई बार रिश्ते टूटे हैं, लेकिन मैंने कभी आस नहीं छोड़ी। हर बार ये सोचकर अपने मन को मना लेता था कि भोलेनाथ ने कोई बहुत अच्छा प्यारा जीवन साथी मेरे लिए चुनकर रखा है, कहीं छिपा कर रखा है, और एक दिन भोलेनाथ जरूर उसे मेरे सामने लाएंगे। और उस दिन जब तुम मुझे मंदिर में मिली तो मैंने उस जीवन साथी को तुम्हारी आंखों में देखा था। सॉरी। मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी मत बोलो सॉरी। सॉरी क्या? सॉरी ठीक है, देखिए तैयारी आप लोग कीजिए, लेकिन शादी का खर्चा तो हम ही करेंगे। अरे नहीं 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 समझी जी, देखिए ये तो हमारे पोपटिया की शादी है, इसलिए सारा खर्चा हम गोकुल नामवासी करेंगे। क्यों बेटा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे सोसाइटी में फंड है ना। अरे बलदेव जी, आप ये खर्चे वर्चे की चिंता छोड़िए, आप तो अपने सारे सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को बुला लीजिए शादी के लिए। अरे इतना शॉर्ट नोटिस में इलाहाबाद से कौन आएगा भाई? देखिए इस शादी के बाद आप सब लोगों को हमारे साथ इलाहाबाद चलना पड़ेगा। वहाँ पे हम आप सब लोगों का अच्छे से खातिरदारी करेंगे अपना स्टाइल में। हाँ बता देते हैं, चलना पड़ेगा। आओ इला। बाद में। हाँ तो पंडित जी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं बेटे, पंडित जी की चिंता छोड़ दो, मेरे जान पहचान के एक पंडित जी है, मैं लेके आ जाऊंगा। चला वेरी गुड। मतलब पंडित जी की जिम्मेदारी मैं तो सबने ले ली। हाँ और बैंड? पप्पू का बैंड मैं बजा दूंगा। क्या बोल रहा है? और मेरा कहने का मतलब है शहर का नंबर 1 बैंड लेके आऊंगा पप्पू की शादी के लिए। हाँ सही समझिए। हाँ अच्छा जेठालाल, पूजा की सामग्री और फूल का इंतजाम तुम करना। हो जाएगा मास्टर जी। ओहो तो सबको काम मिल गया? अरे आत्माराम, क्या मिल गया आत्माराम? मेरे को भूल गए? अरे मेरे को कोई काम नहीं दिया तुमने। अरे हाँ यार, मैं तो बेकार है। क्या मतलब बेकाम है, इनको तो कुछ काम ही नहीं दिया। यार तुम एक काम करो, जल्दी से इनविटेशन कार्ड छपाकर सबको बांट दे। क्या बोल रहा है जोड़ी? अरे शादी को अभी 24 घंटा भी नहीं बचा, मैं कब इनविटेशन कार्ड छपवाऊंगा और कब बांटूंगा? यार मैं तो मजाक कर रहा सी। क्या मजाक कर रही है? अय्यर भाई आप एक काम करो, घोड़ा आप लेके आना बस। घोड़ा? तमड़क जेठालाल, ये तबड़क तबड़क टुक 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 ये सब मेरे को मालूम है, लेकिन ये घोड़ा मेरे को मिलेगा किधर से? जू चौपाटी से। देख भाई यार, तू जू चौपाटी जाना, वहाँ पे एक घोड़ा पसंद करना और उसी घोड़े पे बैठ के गोकुल धाम वापस आ जाना। चाचा जी क्या बोल रहे हैं आप भी? पर चाचा जी, घोड़े ने अय्यर भाई को पसंद नहीं किया तो? दादा साहब क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई यार, सोडी ने शुरू किया, मैंने खत्म किया। यार भाई आपने बोला मुझे कुछ काम दो, इसलिए आपको काम दिया। अभी आप बोल रहे घोड़ा कहाँ से लाऊं? बबीता जी आइए ट्राई करके तो देखो। अब मेरे को काम दिया है तो मैं ट्राई करेगा। तो ठीक है, अय्यर इज इक्वल टू घोड़ा। नहीं मेरा मतलब है कि अय्यर घोड़े का इंतजाम कर लेगा। हाँ अच्छा, और कोई काम बाकी है? भिड़े भाई एक मिनट, सबसे इम्पोर्टेंट काम दुल्हन को तैयार करना, वो जिम्मेदारी हम संभालते हैं। क्या कहते हो? एकदम पूछ। लेकिन फिर आप सब लोग समय पर तैयार हो जाएंगे ना? हाँ और पोपट अंकल को वक्त पर तैयार करके लाने का काम हमारा।
बड़े मास्टर, मुझे लगता है सब काम सेट हो गया। हाँ वैसे तो लगभग हो गया हाथी भाई। भिड़े अंकल, हमें भी थोड़े पैसे देना। क्यों? शादी में डायनामाइट फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे ये काल्टी गोया, हाथी भाई क्या बोल रहा है ये? गोली? डायनामाइट पूरी सोसाइटी उड़ाने का इरादा है क्या? नहीं नहीं भिड़े अंकल, वो डायनामाइट नहीं, डायनामाइट एक पटाखे का नाम है। वो जैसे रस्सी बॉम्ब, चकली बॉम्ब, लवंगी, बस वैसे डायनामाइट। हाँ वो नहीं, ऐसा बोलना है उनको। मुझे क्या पता, उनको नहीं पता होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ओके ओके ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस बार मैं बेवकूफ पिछले 2 दिनों में तुमसे प्यार कर बैठा। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं पत्रकार जी। पागल हो गई हो? प्यार तुम राहुल से करती हो और शादी मुझसे करना चाहती हो? हाँ पत्रकार जी, इन 2 दिनों में आपने जिस तरह हमारा ख्याल रखा, हमें सहारा दिया, हमारी हर एक बात मानी है आपने। एक अनजान लड़की को सर आंखों पर बिठा के रखा आपने। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सोफे पे कैसे सोने दे सकता हूँ? तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हूँ, चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया? बैठो बैठो, यहीं बैठो। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में। अब तो आप जैसे इंसान को हम सपने में भी धोखा नहीं दे सकते। सपने की वजह से तो सारी रामायण हुई है ये। जी नहीं, ये नहीं हो सकता बुलबुल। चलो अभी जाकर तुम्हारे पिताजी को सारी बातें सच सच बता देते हैं। कल तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी। नहीं पत्रकार जी रुकिए, नहीं हम पापा से कुछ नहीं कह सकते। देखिए हम पहले ही हमारी शादी छोड़कर यहाँ भाग आए थे, यहाँ आकर आपसे शादी कर ली हमने, और अब अगर पापा को बता देंगे कि ये शादी झूठी है और हम किसी और से प्यार करते तो नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। हम हमारी किस्मत से अब और भागना नहीं चाहते। हमने तय कर लिया है कि हम आपसे ही शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। मेरे एहसानों का बदला चुकाने के लिए तुम राहुल को धोखा दे दोगी? लेकिन हम आपके साथ खुश रहेंगे, आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा लगने में और प्यार होने में बहुत फर्क होता है। देखो इस वक्त तुम बहुत भावुक होकर बात कर रही हो। नहीं नहीं, हम आपसे ही शादी करेंगे, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। हाँ एक मिनट। राहुल इस वक्त कहाँ? तुम एक काम करो, तुम राहुल को फोन लगाओ तुम राहुल को। कहाँ है वो? हांगकांग में। हांगकांग? एक मिनट जरा फोन देना। क्या हुआ? वो बैलेंस चेक कर रहा था, एचडी कॉल है। लगाओ आराम से। लाओ मैं बात करता हूँ। Take this file. I want full report tomorrow morning. Yes, sir. I'll do it.
हेलो। हाँ राहुल, मैं बुलबुल का पति बात कर रहा हूँ। क्या? कौन है आप? मेरा मतलब है असली नहीं, नकली पति। देखो भाई, अभी सब समझाने का टाइम नहीं है, यहाँ बहुत टेंशन चल रही है। बुलबुल के पिताजी कल ही उसकी शादी मुझसे करवा रहे हैं। तुम कल के कल मुंबई पहुंच जाओ। क्या? एक मिनट बात करो। हेलो, कैसे हो बुलबुल? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। आई अंडरस्टैंड बुलबुल, लेकिन तुम कैसे भी करके कुछ दिन और संभाल लो। मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। क्या हुआ? वो नहीं निकल सकता। अरे वो भाई, ओ राहुल, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं बुलबुल से? देखिए, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली है। मैं यहाँ से छुट्टी लूंगा तो मेरी नौकरी हाथ से जाएगी। अरे नौकरी के चक्कर में छोकरी हाथ से जाएगी। देखिए, देखो, ये लड़की अपना घर परिवार सब छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई है और तुम इसके लिए एक नौकरी नहीं छोड़ सकते? दोस्त, सच्चा प्यार सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम्हें ऐसी 1000 नौकरियां मिल जाएगी, लेकिन बुलबुल जैसी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, ये मेरा नंबर है, सेव कर लेना। हाँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल वो टाइम पर आएगा कि नहीं। नहीं, वो जरूर आएगा, लेकिन नहीं पहुंचा तो हम आपसे शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? हम आपको पसंद नहीं? अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं? तुम्हारी पसंद तो राहुल है ना। वैसे भी हमारे रिश्ते को 2 ही दिन तो हुआ है, तुम मुझे जानती कितना हो। हमने जान लिया है आपको। हमें पता चल गया है कि आप एक बहुत ही पवित्र, सच्चे और भोले इंसान हैं। स्त्री का सम्मान करते हैं। एक पल के लिए भी हमने आपकी आंखों में गलत भाव नहीं देखे पत्रकार जी। बस प्यार देखा है, विश्वास देखा है, सम्मान दिखा है हमारे लिए। आप बहुत अच्छे हैं पत्रकार जी। दुनिया की कोई भी लड़की आपके साथ कभी दुखी नहीं हो सकती। मतलब कल राहुल नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी? हाँ। जैसी शिव जी की मर्जी। हमें शिव जी पर पूरा विश्वास है। वो जो कुछ भी करेंगे सही करेंगे। क्या भाई, आपको हर बार मैं ही मिलता हूँ? बचपन में मुझे मैरी गो राउंड में गोल गोल घूमने से बहुत डर लगता है, लेकिन तभी तो मैं उतर भी जाता था। लेकिन अब जिंदगी के मैरी गो राउंड में कैसा घुमाया है, यहाँ से तो मैं बाहर भी नहीं निकल सकता। वहां मेरे गोकुलधाम वालों ने शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू कर दी होगी। क्या भोलेनाथ। चल दोस्त, वाह वाह वाह। तेरा इंतजार कर रहे हैं यार, आजा आजा।
करो, बात को तंग मत करो। मुझे आखिर सपना पूरा हो रहा है। का सपना। बुलबुल, मैं जानता हूं तुम राहुल से प्यार करती हो। तुम्हारा दिल मैं टूटने नहीं दूंगा। कल तुम्हारी शादी मैं राहुल से ही करवाऊंगा। पत्रकार जी, आप हमसे सच्चा प्यार करते, हम आपका दिल नहीं तोड़ सकते। कल हम आपसे शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप किसी गलतफहमी में मत आइए। मैं लेखक ही हूं, मैं चिकित्सक नहीं बना हूं। बस मेरे दिल की धड़कनों ने मुझे मजबूर कर दिया मेरे कान में ये आला लगा के चेक करने के लिए। भाई दिल की धड़कनें 1.5-2 गुना तेजी से चल रही है। क्यों ना चले, हालात ही कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे पोपटलाल से शादी करने के लिए बुलबुल तैयार है और पोपटलाल तैयार है बुलबुल की शादी राहुल से करवाने के लिए। भाई अजीब स्थिति है। अब पता नहीं क्या हो। भाई धंधे हैं हमारे पोपटलाल जी, सारी जिंदगी शादी 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 चिल्लाते रहे और जब शादी की बारी आई तो बुलबुल की शादी राहुल से करवा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ क्या होता है। जो बुलबुल चाहती है वह होता है या जो पोपटलाल चाहते हैं वह होता है। भाई ये सोच के फिर से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही है। क्या किया जाए इसे काबू में करने के लिए? बस अगले एपिसोड का इंतजार करते हैं। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, दिल की धड़कनें काबू में रखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.